हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ, जो मुद्दा लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे सुन भी रखा हो। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बांदा के जो सीजीएम थे उनको ही फटकार लगाई, और फटकार लगा के क्या कहा उन्होंने कहा कि आप जज बनने लायक हो ही नहीं। तो चलिए हम लोग इस मामले को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात थी जिसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को बांदा के सीजीएम को इस तरह की बातें बोलना पड़ा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यह बात विस्तार से। जैसा कि जो ये सेशन है, यह एक जज के ऊपर ही का मामला है। अभी तक हम लोग जो केस पढ़ते आए हैं उसमें यही पढ़ते आए थे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज जो मामला आया है एक जज के खिलाफ मामला है। तो चलिए हम लोग पहले यह जानते हैं कि यह जो मुद्दा था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचता है। जैसा कि जो बांदा के सीजीएम थे, इन्होंने अपना एक मकान लखनऊ में खरीदा। जब इन्होंने लखनऊ में एक मकान खरीदा तो मकान पे जो भी मकान इन्होंने लिया, तो मकान में का पहले से ही बिजली का बहुत बकाया बाकी था। और तो बिजली विभाग की तरफ से इनके पास एक नोटिस आती है। कहा मतलब उस नोटिस में कहा जाता है कि आप बिल जल्द से जल्द जमा करिए। तब ये क्या करते हैं कि, और इनका एक मकसद और रहता है कि बिजली का जो बिल था वो अपने नाम ट्रांसफर कराने का भी मामला था। तो इन्होंने क्या किया कि उस नोटिस को देखा, तो इन्होंने क्या नाम से उस बिजली विभाग वालों से जा करके जब ये कहा कि यह जो है जो पिछले जिससे मैंने मकान लिया उनके के नाम जो ये बिजली का कनेक्शन है वो अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सर पहले आप जो है ये जो पैसा बकाया है उसे तो जमा करवा दीजिए। तो इस बात पर उन्होंने बहुत नाराजगी जताई और उन्होंने सीधे केस कर दिया। केस किया मकान मालिक के ऊपर जो पहले थे, जिनसे उन्होंने खरीदा था अपना मकान, और बिजली विभाग के ऊपर। तो जब इस मामले का केस वगैरह चलता है तो जो सीजीएम थे वो केस अपना हार जाते हैं। देखिए, मामला जब आगे तक पहुंचा था तो वहाँ पे एसआईटी गठित की गई और जांच भी कराई गई, तो भी जो है ये अपना केस हार चुके थे। जब ये अपना केस हार गए तो ये बहुत गुस्सा हुए और इन्होंने जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उन लोगों के खिलाफ क्या किया, फिर से बांदा के पुलिस स्टेशन में क्या किया, एफआईआर करवा दिया उनके खिलाफ। फिर से एक बार केस हारने के बाद फिर से इन्होंने क्या किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दिया। अब इसी एफआईआर के जो है मतलब खिलाफ एक याचिका लेकर के वो लोग जो बिजली के कर्मचारी थे वो सब जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब चलिए हम लोग यह जानते हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पहुंचती है तो वहां पे जो जस्टिस बैठे थे वो कौन थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, दो जजों की बेंच थी, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन। तो ये दो जज मतलब इन दोनों जजों की बेंच थी वो बैठी थी और वो सुनवाई मामले की कर रही थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतलब बिजली कर्मचारियों के याचिका को स्वीकार किया और उन्होंने पहले पूरे मामले को अच्छी तरह से समझा, पूरा देखा कि पहले क्या क्या मामला हुआ था और क्या बात है। सब बातें समझने के बाद चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बांदा के सीजीएम के खिलाफ सख्त टिप्पणी की और क्या कहा कि आपने बिजली कर्मियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी, गड़बड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। उन्हें सीजीएम की शक्ति दिखाने की कोशिश की। मतलब कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आप सीजीएम थे तो आपने अपने पावर का इस्तेमाल किया और आपने इन बिजली कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गड़बड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी, ये सब जो है आरोप लगाए। तो आपने क्या किया, आपने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आप जज बनने लायक हो ही नहीं।
यानी कि कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उनका कहना ये था कि आप जज बनने लायक नहीं हो, आप अपने पावर का गलत यूज कर रहे हो। देखिए, एक जज से हम क्या उम्मीद करते हैं? जिस जज से हम खुद न्याय की उम्मीद करते हैं वह खुद गलत काम करे, क्योंकि जब वो अपना केस पहले ही हार चुके थे, मान लीजिए वो भी अपने लिए मतलब गलत कार्य के लिए अपने लड़ाई लड़े, लेकिन जब वो अपना केस हार चुके थे तो फिर भी उन्होंने बदला लेने के लिए जो फिर से FIR कराया दिया था। इसीलिए कोर्ट बहुत नाराज हुई और कोर्ट ने कहा कि आप जज बनने लायक ही नहीं हो। हाई कोर्ट ने कहा कि एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जज एक जज होता है, मतलब उसकी तुलना किसी अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं की जा सकती है कि वो अपने पावर का इस तरह यूज करे उस तरह। जज का मतलब क्या है? जहाँ आम जनता न्याय के लिए जाए, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं, यानी आप जज की छवि को ही खराब कर रहे हैं। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह एक मतलब आप जज हो, आप एक जज हो और आपको भारतीय संविधान से संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब एक जज को भारतीय संविधान से संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। और आप क्या कर रहे हो यार? संप्रभु का तो यूज ही नहीं कर रहे हो, अपने अधिकारों का गलत यूज कर रहे हो। उनको फटकार लगाया जो है हाई कोर्ट ने। उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने पूर्व जस्टिस RC लाहोटी जो हैं उनकी एक किताब का जिक्र किया और उस किताब में लिखे हुए कुछ शब्दों को कहा। क्या कहा? जज जो सुनते हैं वो देखते नहीं और जो देखते हैं वो सुनते नहीं। उन्होंने जो RC लाहोटी की किताब है उसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं जज के बारे में, उसका भी जो कोर्ट ने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कहा है कि जज जो सुनते हैं वो देखते नहीं और जो देखते हैं वो सुनते नहीं। जज की अपनी एक गाइडलाइन होती है कि वो मनमाना बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने चर्चिल जो है उन्होंने भी अपने जज के बारे में कुछ कहा है, उसको भी बताया। उन्होंने कहा कि चर्चिल ने कहा है जजों में सुख दुख सहने की आदत होनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब जो है बातें जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जो है जजमेंट में कही और CJM को डांट फटकारा और ये भी कहा कि अब यह ध्यान दिया जाए कि इस तरह का कोई भी जज अपने पद का यूज करके गलत कार्य ना करने पाए। यानी कि कोई भी निचली अदालत के जो भी जज हो वो अपने जो है पद का दुरुपयोग ना करें, इस बात पे ध्यान दिया जाए। और जो ये केस आया था FIR वाला, उस केस को भी जज ने क्या किया? FIR को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने रद्द करके और ये CJM बांधा के तो उनको बहुत डांट फटकार लगाई और ये सब बातें कही। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बहुत ही सराहनीय जजमेंट है और जज को जो भी बातें उन्होंने बताई वो भी बहुत ही अच्छी बातें कही गई, क्योंकि एक जज न्याय के लिए देखा जाता है कि वो न्याय ही करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो है जज साहब ने अपने जो है पद का दुरुपयोग किया और जो है पुलिस कर्मियों को FIR कराया। तो यह कितनी गलत बात है। तो ये था आज का केस और आज की केस का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।